Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। चलिए आज हम बात करेंगे जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर लगातार जो है रिया से और उनके भाई और उनके माता पिता से पूछताछ की जा रही है और ईडी यानी कि जो प्रदेश निदेशालय है वो लगातार जो है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि जो उनके पिता यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने जो आरोप लगाए हैं क्या वो सही है कि नहीं, और उसके माध्यम से अब जो है वो रिपोर्ट दर्ज करेगा सीबीआई को। इसके बाद जो है आगे की मांग जो है सीबीआई बढ़ाएगी। लेकिन जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को ईडी ने पूछताछ की उसके बाद से रिया चक्रवर्ती ने कई सारे अहम सवालों का जवाब नहीं दे पाई, जिसके चलते ऐसा कहा जा रहा है कि सोमवार को फिर से रिया चक्रवर्ती को ईडी बुला सकती है। अगर उसके बावजूद भी जवाब नहीं देती है, उसके बावजूद भी सारी इंफॉर्मेशन सारी जानकारी नहीं देती है तो रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया जाएगा और जो भी मुकदमा होता है उसके तहत उनको जेल की सजा खानी पड़ सकती है। तो मैं आज आपको यही जानकारी बताने वाला हूं कि रिया चक्रवर्ती आखिरकार ईडी जब पूछताछ कर रही थी तो वो कौन कौन सी जानकारी अच्छे तरीके से नहीं दे पाई, जिसके चलते जो ईडी है उनके मन में डाउट्स है और उनके मन में बहुत सारी ऐसी आशंकाएं हैं जो कि इस केस में एक अहम रोल हो सकती है और शायद सुशांत सिंह राजपूत के पैसे के मामले से ये मामला जुड़ सकता है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत जिस तरीके से दुनिया को अलविदा कहते उसके बाद से नेपोटिज्म को लेकर भाई भतीजावाद को लेकर चला था, लेकिन के सिंह के याचिका दर्ज करने के बाद रिया चक्रवर्ती पर पूरा का पूरा कंसंट्रेशन हो गया है और ईडी जो है लगातार पूछताछ कर रही है। अगर हम बात करें जिस तरीके से फ्राइडे को बात करें जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती से ईडी ने 8 घंटे तक लगातार पूछताछ किया, उसमें से कई सारे सवालों के जवाब जो है रिया चक्रवर्ती दी, लेकिन कई सारे ऐसे सवाल थे जो कि रिया चक्रवर्ती नहीं दे पाई और शायद उसी सवालों के जवाब को लेकर जो है ईडी संदेह में है और इसको लेकर आगे जो है ऐसा कहा जा रहा है कि मंडे को फिर से बुला सकता है ईडी पूछताछ के लिए। उसके बाद अगर हम सैटरडे की बात करें तो उनके भाई लगातार जो उनके कौशिक भाई हैं उनके लिए भी 18 घंटे की जो ईडी पूछताछ की, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने कौन से वो 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाए, जिसके चलते कहीं ना कहीं यह स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती जरूर कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के पैसे को पचाई है। जी हाँ, पहला सवाल ईडी का जो रिया चक्रवर्ती नहीं दे पाई। जी हाँ, अगर हम बात करें जिस तरीके से आप सभी को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो है रिया चक्रवर्ती मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की थी। जी हाँ, उस कंपनी का नाम था, अगर हम उस कंपनी का नाम की बात करें तो उस कंपनी का नाम था विविड रेज रियलिटी और रियलिटी में ही आपने सुना होगा कि रिया जो है उनका नाम RHE से स्टार्ट होता है तो रियलिटी है। और इस सवाल में जो ईडी है उनसे पूछताछ की थी कि आपने डायरेक्टर के पोस्ट से क्यों रिजाइन दे दिया था, यानी कि इस कंपनी की रिया डायरेक्टर थी और डायरेक्टर होने के बावजूद उन्होंने क्यों रिजाइन दे दिया था, क्योंकि इस कंपनी में रिया का ही खुद नाम है। तो इस स्थिति में बहुत ऐसी कम संभावनाएं होती है जिसके माध्यम से ये कहा जा सकता है कि रिया डायरेक्टर जो पद है वो छोड़ दी और कहीं ना कहीं उस पद को छोड़ने के बाद शायद उस बिजनेस को अपने तरीके से र्यून करने के लिए और जो पैसे है उसको बचाने के लिए शायद ऐसी कोशिश की और इसका जवाब जो है रिया चक्रवर्ती ईडी को अभी भी नहीं दे पाई है और इसकी जवाब के लिए ईडी जो है हो सकता है कि सोमवार को भी पूछताछ कर सकती है। अगर हम दूसरे सवाल की बात करें जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती की अगर हम बात करें एनुअल कमाई की 2015 तक, तो उनका जो एनुअल कमाई था यानी कि सालाना जो कमाई था वो 14 लाख रुपए था और 2020 आते आते उनकी संपत्ति आप देख सकते हैं कि मुंबई में बहुत सारे फ्लैट्स हो गए हैं जिसका प्राइस 60 लाख रुपए हो गया है। आखिरकार जब रिया चक्रवर्ती इतनी सफल नहीं है, इतनी सक्सेसफुल नहीं है और ना ही कोई ऐसी काम की है जिसके चलते ऐसा कहा जा सकता है कि रिया चक्रवर्ती बहुत सारा पैसा कमाई है, ना ही उनकी कोई फिल्म सुपरहिट हुई है, ना ही कोई और भी ऐसी चीजें की हैं जिसके माध्यम से इतना सारा पैसा आ सकता है, जो कि एक साल में 15 लाख रुपए आता था तो 2020 होते होते 60 लाख की प्रॉपर्टी कैसे हो पाई है, इसका भी जवाब जो है ईडी को रिया चक्रवर्ती जो है नहीं दे पाई है। तो ये दूसरा सवाल था। तीसरा जवाब है कि जो प्रॉपर्टी है उसका ITR फाइल जो है
वो आप सभी को पता है कि जब उनसे पूछताछ हो रही थी, उनके भाई जो कौशिक है वो गए थे सारा ITR फाइल और जो भी प्रॉपर्टी का ऑनरशिप है वो सारा चीज़ लेकर आने के लिए, लेकिन ईडी जब उसकी जांच की तो शायद उसमें कोई परफेक्टनेस ऐसा कुछ नहीं देखा और उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस एराइज हो रहे थे जिसके माध्यम से ईडी को शक है कि रिया चक्रवर्ती जो है कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है और इस मामले में फिर से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती को ईडी जो है फिर से सोमवार को बुला सकती है। तो ये 3 सवाल थे जिसको कि रिया चक्रवर्ती जवाब नहीं दे पाई है और इसी को चलते ईडी जो है वो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को संदेह के घेरे में ले रही है और उसके माध्यम से फिर जो है सोमवार को उनसे पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। अगर रिया चक्रवर्ती नहीं आती है तो फिर आगे का अंजाम क्या होगा अगर कोई मामला ईडी को चला जाता है तो बखूबी आप जानते होंगे। आपकी क्या राय है, क्या विचार है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में ये पूरा का पूरा साजिश है या फिर रिया चक्रवर्ती ने कुछ ऐसा गेम खेला है जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर दें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.